हेलो नमस्कार बच्चों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपनी अच्छी सी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज अपना मैथ का लेक्चर चल रहा था। मैथ में हम आपको पढ़ा रहे थे सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में अपने 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज अपना लेक्चर नंबर वीडियो नंबर कौन सा रहेगा? 4 रहेगा। इसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं धीरे धीरे हर लेक्चर में एक नया टाइप आपको मिलेगा। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपने सारे टाइप को कवर करेंगे। तो अपना टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें कई सारी चीज़ें आपको बता दी थी कि सीआई कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं, इसमें दर कैसे निकालते हैं, और पिछली क्लास में गुना से संबंधित 2 क्वेश्चन बताए थे कि कोई धनराशि 4 वर्ष में इतनी गुनी हो जाती है, तो बताइए 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। इस प्रकार के सवाल पिछले लेक्चर में देखा था। आज कुछ अलग सवाल देखेंगे इसी टॉपिक में। तो आज की यदि हम पहले सवाल की बात करें, आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिखा है अपने पास एक निश्चित राशि पर, एक निश्चित, आज का अपना पहला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर, एक निश्चित राशि पर, एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 12.5% की दर से 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या है, 45 रुपए है। का अंतर 45 रुपए है। तो मूलधन बताइए, तो राशि बताइए, तो देखिए, हालांकि इस प्रकार के सवाल अपने पहले क्लास में बताया था आपको। रेशियो एक मेथड बताया था कि रेशियो के मेथड से हम क्या करेंगे, वहाँ पर बताए थे रेशियो से अंतर निकाल सकते हैं, मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, दर निकाल सकते हैं, सीआई निकाल सकते हैं, एसआई निकाल सकते हैं। एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन सीखे थे। आज क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो इसमें बताया था कि जब हमारे पास में अंतर ज्ञात करना हो तो इसके हम 2 तरीके बताएंगे, और आपको जो अच्छा तरीका लगे उससे करना। क्योंकि एक तरीका तो अपना क्या था, रेशियो मेथड बताया था, वो सब में लगता है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे रेशियो मेथड से ही करेंगे, फिर इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे। तो देखिए, रेशियो के लिए मैंने बताया था कि कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है। और 2 साल का रेशियो क्या होता है अपना, 2 और 1। 2 साल का रेशियो 2:1 होता है। रेशियो के लिए मैंने बताया था कि इसमें मूलधन पता होना चाहिए। मूलधन पता होगा तो अच्छी बात है। अगर मूलधन नहीं पता होता है तो हम कहाँ से निकालते हैं, रेट से, यानी कि दर से निकालते हैं। दर हमारे पास क्या, इसमें देखेंगे मूलधन कहीं नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, इस रेट से 12.5 से हम क्या करेंगे, मूलधन निकालेंगे। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 10, और परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या आता है 100। 25 से काटेंगे 25 पंचे 125, 25 से काटेंगे 25 को 100, फिर काटेंगे 1/8। बताया था कि नीचे वाली राशि अगर 2 साल की बात हो आपको स्क्वायर कर देना है, 3 साल की बात हो क्यूब कर देना है। यहाँ पर 2 साल की बात स्क्वायर करेंगे, और जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 8 के स्क्वायर क्या होता है 64। ये हमारा क्या बन जाएगा, मूलधन। तो मूलधन अपना क्या आ जाएगा, 64 रुपये आ जाएगा। इसके बाद में जब मूलधन पता हो जाता है तो अपना रेशियो हम क्या करेंगे, रेशियो को काम में लेंगे। तो मूलधन का निकालते हैं दर। मूलधन हमारे पास क्या है, 64 है। 64 का जब आप निकालेंगे 12.5, और 12.5 को लिखा जा सकता है 1/8, यानी कि 64 में जब आप 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। और इस 8 में फिर से एक बार 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा।
बताया था कि ये हमारे पास क्या कहलाता है, SI कहलाता है। अगर इन दोनों को मिला देते हैं ये क्या कहलाता है, CI कहलाता है। अगर SI को छोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, CI माइनस SI कहलाता है। यानी कि अगर SI को छोड़ देंगे बाकी जो बचेगा वो SI और CI का अंतर कहलाता है। बताइए यहाँ पर अंतर क्या रहेगा, एक एकम एक अंतर रहेगा। और एक किसके बराबर, सवाल में दे रखा है कि दोनों का अंतर क्या है, 45 है। अपना अंतर क्या रहा है, एक आ रहा है। एक को किसके बराबर करेंगे, 45 के। एक बराबर 45। पूछा गया राशि बताइए यानी कि मूलधन बताइए, और मूलधन अपना क्या मान रखा है, 64। एक बराबर 45 के, तो 64 किसके बराबर, तो क्या करेंगे 64 का मान निकालना है तो लिखेंगे 45 गुणा 64। 45 गुणा 64 करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करा लेना। हालांकि एक वीडियो मैंने मल्टीप्लाई की दी है कैसे करते हैं। तो देखो 45 है, इसमें 64 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौको 20, कैरी हमारे पास 2, 4 चौको 16 और 5 छक्का 30, 30 और 16 46 हो जाएगा। और 46 दो हमारे पास हासिल थे तो 46 और 2 48 की 8 लिखेंगे, कैरी हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 छः 24, 4 28, तो अपना फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 2880 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2880 अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि अपने पिछले ही मेथड से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं रेशियो मेथड से। तो रेशियो से कुछ इस प्रकार से करेंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, ये अपना बेसिक सा यानी कि जो मास्टर तरीका कह सकते हैं। एक दूसरा तरीका और देखेंगे जो और भी आसानी से हो सकता है। यानी कि अगर इसके ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी, इसकी ट्रिक रहेगी हमारे पास, याद रखना जब 2 साल की बात हो, 2 साल का अंतर, जब आपसे 2 साल का अंतर पूछा जाए तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। क्या अंतर, यानी कि D बराबर हम क्या लिख सकते हैं, PR² बटे 100 का स्क्वायर। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब 2 साल का अंतर पूछा जाए तो आप बताएंगे PR² बटे 100 का स्क्वायर। ऐसे 3 साल का होता है लेकिन ये चीज़ आप भूल जाएंगे, लेकिन वो जो अपना बेसिक मेथड है रेशियो, वो आप तरीका नहीं भूलेंगे, इसलिए वो भी बताएंगे। अगर याद आ जाए तो अच्छी बात है, आप इससे करेंगे तो और आसानी से हो जाएगा। मूलधन हमें ज्ञात करना है, अंतर दे रखा है हमारे पास 45, तो लिखेंगे 45 बराबर मूलधन निकालना है इंटू R की बात करेंगे। R हमारे पास क्या है, 12.5, 2 बार लिखेंगे तो लिखेंगे 12.5 गुणा 12.5 बट्टे क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर, यानी 100 गुणा 100 कर देंगे। यहाँ से 2 दशमलव हटाएंगे तो नीचे और 2 जीरो आ जाएंगे। इस प्रकार से 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 से काटेंगे 20 बार, मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 32 नमैया जब करेंगे तो 32 नमैया क्या आता है 288, 288 एक जीरो लगा देंगे। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। 2 साल याद रखना, 2 साल की जब बात हो तो आप ये लगाना PR² बटे 100 का स्क्वायर, और बाकी जो अपना तरीका था उस तरीके से अभी आप कर सकते हैं। तो ये अपना आज का पहला क्वेश्चन। इसके बाद में हम बात करेंगे आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि किस मूलधन पर 10% की दर से, किस मूलधन पर 10% की दर से 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 620। CI माइनस SI क्या दे रखा है 620, यानी कि दोनों का अंतर 620 दे रखा है। और पूछा गया है कि बताइए राशि क्या होगी, यानी मूलधन पूछा गया हमसे। ठीक है, तो आप इसे ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं और अपने बेसिक से भी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ट्रिक से आपको करना है, बेसिक तो बता दिए आप रेशियो से कर पाएंगे,
ट्रिक से करेंगे, लेकिन इसमें 3 साल की बात हो रही है, तो 3 साल की ट्रिक हमें अलग से याद करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक से नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिक भूल जाओगे। 2 साल की, फिर 3 साल के, से 4 साल की, और उस तरीके से तो 4 साल का हो, 5 साल का हो, सब पर निकाल सकते हैं। 3 साल की बात हो रही, रेशियो लगा देंगे 3 3 1 का रेशियो लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में मूलधन नहीं दे रखा है तो मूलधन मानेंगे। 10% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1/10। 3 साल की बात होती है, क्यूब कर देते हैं। जैसे क्यूब करेंगे बताइए क्या आएगा, 1000 आएगा, और 1000 क्या रहेगा, मूलधन। यानी कि मान लिया कि मूलधन हमारे पास 1000 है, मूलधन क्या हमारे पास 1000 है। अब 1000 का जब आप 10% निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 100 निकलेगा। 100 का जब 10% निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 10 निकलेगा, ठीक है। जब 1000 का निकालेंगे तो 100 निकलेगा, और इसके बाद में 100 का निकालेंगे 10 निकलेगा, और 10 का निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। 10 का 1 निकलेगा। इसके बाद में ये हमारे पास क्या दे रखा है, सी आई और एस आई का अंतर दे रखा है। ये हमारे पास एस आई होता है, यदि एस आई को छोड़ दे बाकी सब क्या होता है, सी आई होता है। यानी कि हमें सी आई चाहिए, तो सी आई के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30 और प्लस का 1, यानी कि 31 हो जाएगा। और 31 किसके बराबर दे रखा है, 620 के बराबर दे रखा है। 31 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 20 बराबर, यानी कि 1 बराबर 20 के। पूछा गया मूलधन बताइए, और मूलधन क्या मान रखा है, 1000। तो 1 बराबर 20 के, तो 1000 किसके बराबर होगा, इसमें 1000 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20,000। 20,000 ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा। तो आप इस तरीके से करना सबसे आसान रहेगा। इसके बाद में अगले सवाल की बात करें। अपना अगला सवाल दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 15,000 रुपए की राशि पर, 15,000 की राशि पर, 15,000 रुपए की राशि पर, 15,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से, 8% प्रति वर्ष की दर से, 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए आपको बताना है सी आई और एस आई का अंतर क्या होगा, सी आई और एस आई का अंतर क्या होगा। इसके बाद में एक और क्वेश्चन देख लेंगे। 1000 रुपए की राशि पर, 1000 रुपए की राशि पर, 1000 रुपए की राशि पर 10% की दर से, 10% की दर से 4 वर्ष का सी आई और एस आई का अंतर बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 साल की बात हो रही है, आप ट्रिक भी लगा सकते हैं और वैसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से लगा देंगे। 2 साल की बात हो रही है, रेशियो बनता है 2 और 1 का। 15,000 का हम निकालेंगे, 8% निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा, 15 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ठे 120, साथ ही साथ एक जीरो बचेगा, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, 1200। जब 15,000 का 8% निकालेंगे तो 1200 आ जाएगा, और इस 1200 का फिर से 8% निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 12 ठे 96, यहाँ पर क्या आएगा, 96 आ जाएगा। हमसे पूछा गया अंतर बताइए, और यही अपना क्या होता है, अंतर होता है, तो अंतर क्या आ जाएगा, 96 रुपये आ जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे, 4 साल की बात हो रही, 4 साल के लिए बताया था 4 6 4 1, 4 6 4 1 ये बताया था 4 साल के लिए। अब देखिए निकालेंगे 1000 का 10% जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 100 बचेगा। 100 का जब 10% निकालेंगे 10 बचेगा। 10 का जब निकालेंगे 10% तो 1 बचेगा, और 1 का जब 10% निकालेंगे तो क्या बचेगा, 0.1 बचेगा। अंतर पूछा गया है, अगर एस आई को हटा दे बाकी सब अंतर होता है, बताइए सब अंतर होगा या नहीं होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 60 प्लस का 4 एकम 4 प्लस का 1 एकम 1, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 64.1, 64.1। ये हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल अपना लिखा है,
20,000 रुपये पर 2 वर्षों में, 20,000 रुपये पर, 20,000 रुपये पर 2 वर्षों में, 20,000 रुपये पर 2 वर्षों में प्राप्त सीआई और एसआई, प्राप्त सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है। अंतर क्या दे रखा है दोनों का? 800 रुपये हो, 800 रुपये। तो इस बार पूछा गया है तो दर ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए। तो अंतर देकर हमसे मूलधन भी पूछा जा सकता है, अंतर देखकर हमसे मिश्रधन पूछा जा सकता है, अंतर देकर हमसे दर भी पूछा जा सकता है। तो इस बार क्या पूछ लिया? दर पूछ लिया। यानी कि 20,000 की राशि हमारे पास है और हमारे पास समय दे रखा है 2 वर्ष और सीआई एसआई का अंतर दे रखा है 800 रुपये। तो आपको बताना है दर क्या होगी। ठीक है। अगर आप इसे रेशियो मेथड से करना चाहते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपके पास दर होनी चाहिए। और दर हमें कहाँ से मिलेगी? दर हमें मिलेगी ऑप्शन से। यानी कि इस क्वेश्चन को यदि आपको रेशियो से करना है तो आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। यानी कि एक अपनी उससे रेट उठाएंगे और यहाँ पर पुटअप करेंगे, जिसका अंतर 800 आ जाएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि इसे आप ऑप्शन से करेंगे। और दूसरा तरीका क्या? एक दूसरा तरीका हमारे पास जो ट्रिक बताई उससे भी लगा सकते हैं। 2 साल की बात हो रही तो 2 साल की ट्रिक क्या बताई थी? अंतर बराबर बताया था कि PR² बटे 100 का स्क्वायर। अंतर हमारे पास दे रखा है 800 बराबर P की वैल्यू हमारे पास क्या? 20,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 20,000 मल्टीप्लाई R की वैल्यू निकालनी, R² लिख देंगे और बटे क्या? 100 गुणा 100। ये 4 जीरो ऊपर से काट देंगे, 2 से काटेंगे हम तो कितनी बार कटेगा? 4 बार, यानी कि 400 आएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर क्या लगेगा? रूट लगेगा। बताइए R की वैल्यू क्या आ जाएगी? R की वैल्यू आ जाएगी 20%। कैसे? हमारे पास यहाँ से निकालेंगे R बराबर 400, 400 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 20 निकलेगा। यानी कि आप इस ट्रिक के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं? ट्रिक के माध्यम से इसकी रेट निकाल सकते हैं। तो इसलिए ट्रिक भी हमें याद रखनी है। ट्रिक से आप रेट निकाल लेंगे, आंसर क्या है? 20%। अब यदि आपको रेशियो से करना है तो रेशियो के लिए मैंने बताया आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। ऑप्शन में कहीं ना कहीं लिखा होगा 15%, 20%, ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे। आपको ऑप्शन से जाना है तो क्या करेंगे? हमारे पास 20,000 रुपये दे रखा है, 2 साल की बात हो रही, 2 1 का लगाएंगे। 15% पहले निकालेंगे तो 2 जीरो काटेंगे, 15 दूनी 30, 3,000 आ जाएगा। 3,000, 3,000 का जब आप निकालेंगे कितना? 15%, 2 जीरो काटेंगे, 15 से 4500। ये क्या आएगा? 450 रुपये, यानी कि 45 ही आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या दे रखा है? 800, यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। मान लेते हैं 20% दे रखा है, इसका जब आप निकालेंगे कितना? 20%, 2 जीरो काटेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या आएगा? जब आप इसका निकालेंगे कितना? 20% निकालेंगे तो ये क्या करेंगे? 2 जीरो काट देंगे और 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4,000। बताइए आएगा या नहीं आएगा? अब जब इसका फिर से निकालेंगे आप 20% तो यहाँ पर क्या कटेगा? 1 जीरो कटेगा और 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या आया? 800। और यहाँ पर भी क्या आ रहा था? 800 आ रहा था। यानी कि यदि आपको ऑप्शन के थ्रू करना है, आप इस सवाल को चाहते हैं कि रेशियो मेथड से करें तो आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है। ऑप्शन की क्या करेंगे? रेट उठाएंगे और पुटअप करने पर जहां पर अंतर हमारे पास मैच हो जाएगा वही क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप अगर ट्रिक से करेंगे तो ऐसे निकालेंगे, और अगर ऑप्शन से करेंगे यानी कि रेशियो मेथड से करेंगे तो ऑप्शन से आप भी कर पाएंगे। इसके बाद में बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, लिखा है 27 नंबर हमारा अगला क्वेश्चन। 1,000 रुपये को 1,000, अब इसमें अगला टाइप आ जाएगा, यानी अंतर वाला समझ लिया। अंतर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसके बाद आप पढ़ेंगे, इसी में नेक्स्ट टाइप का पढ़ेंगे। 1,000 रुपये को
रुपये को 1,000 रुपये को 2 वर्षों तक 1,000 रुपये को 2 वर्षों तक सीआई की दर से यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से सीआई की दर से यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रखने पर 1,210 रुपये हो जाता है 1,210 रुपये हो जाता है 1,210 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो ब्याज की दर होगी तो आपको बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए, अब ये हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन। याद रखना, सवाल में जब भी मूलधन दिया जाए और मिश्र धन दिया जाए, यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा हो, अमाउंट दे रखा हो और हमसे रेट पूछी जाए या समय पूछा जाए, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। हमें प्रिंसिपल देगा, अमाउंट देगा, तो इसमें रेट पूछी जा सकती है और इससे हमें दर भी पूछी जा सकती है, यानी रेट पूछी जा सकती है और समय टाइम भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। जब एक मिश्र धन दिया जाए, दूसरा मूलधन दिया जाए, तो आपको करना क्या है, आपको करना है रेट निकालनी हो या समय निकालना हो, टाइम निकालना हो। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अमाउंट, नीचे लिखेंगे प्रिंसिपल, यानी कि ऊपर लिखेंगे क्या, मिश्र धन, नीचे क्या लिखेंगे, मूलधन। तो देखिए मिश्र धन लिखेंगे तो क्या दे रखा है 1,210, बात करेंगे मूलधन हमारे पास क्या दे रखा है 1,000, क्या दे रखा है 1,000। 1 0 से 1 0 काटेंगे। और ये चीज याद रखना, जब इस टाइप का सवाल होगा ना, तो ये कहीं ना कहीं एक परफेक्ट स्क्वायर, ये हो सकता है कि यहाँ पर स्क्वायर बनना हो, क्यूब बनना हो, घाते 4 बन रही हो, 5 बन रही हो, इस प्रकार का जरूर बनता है। जैसे काटेंगे, बताइए यहाँ पर 121 आया, 121 को हम लिख सकते हैं 11, 100 को लिख सकते हैं 10, पूरे का क्या कर सकते हैं स्क्वायर, क्या कर सकते हैं स्क्वायर, यानी कि 121 11 के स्क्वायर होता है, 100 किसका होता है 10 के स्क्वायर होता है नहीं होता। अगर हमसे पूछा जाता बताइए टाइम क्या है, तो आंसर क्या आ जाता, हमारे पास आ जाता 2 वर्ष। देखिए यहाँ पर 2 वर्ष दे रखा है, यानी कि टाइम भी यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 लिखा होगा 2 लिखेंगे, 3 लिखा होगा 3 वर्ष से बोलेंगे, 4 लिखा होगा 4 वर्ष से बोलेंगे। तो यहाँ से अगर समय पूछा जाता अपना 2 वर्ष आ जाता, लेकिन हमसे पूछी गई दर। तो दर के लिए आपको करना क्या है, इन दोनों का अंतर लिखना है। क्या, फिर से समझो, इन दोनों का अंतर लिखना है और नीचे छोटी राशि लिखनी है। छोटी का मतलब प्रिंसिपल लिखना है, छोटी राशि, क्योंकि अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ही छोटा होता है। नीचे लिखेंगे छोटी राशि और गुणा क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 100। 1 0 से 1 0 काटेंगे, बताइए अपना आंसर क्या आएगा, 10% अपना आंसर आ जाएगा। जब मूलधन दिया जाए, मिश्र धन दिया जाए, तो 2 चीजें हमसे पूछी जा सकती है, समय पूछा जा सकता है, दर पूछी जा सकती है। समय पूछा जाएगा तो स्क्वायर, क्यूब या घाते 4 बनने होंगे। दर की बात करेंगे तो आपको दोनों का अंतर बटे छोटी राशि मल्टीप्लाई 100 कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करना है, 100 करना है। इसके बाद में इसी टाइप का एक और सवाल देखेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। जैसे अगला सवाल हमारे पास लिखा है 5,000 रुपये को 5,000 रुपये को 5,000 रुपये को 5,000 रुपये को 3 वर्षों तक सीआई की दर से 3 वर्षों तक सीआई की दर से रखने पर वह 6655 यानी 6655 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर होगी। तो ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर होगी। तो देखिए उसी टाइप का ये भी सवाल हमारे पास दे रखा है। इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे पास मूलधन दिया गया है और क्या दे रखा है, मिश्र धन हमारे पास दे रखा है। पूछा गया है कि बताइए दर बताइए, तो इस सवाल से हम दर भी निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं।
देखिए सबसे पहले बताया कि आपको दर निकालनी है, रेट निकालनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखना है मिश्र धन हमारे पास क्या दे रखा है 6655 बटे मूलधन लिखेंगे। मूलधन हमारे पास क्या दे रखा है 5000। इसे काटेंगे, जब आप काटेंगे तो 5 से कटेगा एक बार, इसे 5 से काटेंगे 5 एकम 5 16 हो जाएगा, 5 3 15। इसके बाद में एक बचेगा 5 3 15 5 एकम 5। बताइए नीचे क्या बचा 1000, ऊपर क्या बचा 1331। 1331 की यदि बात करें ये 11 और 1000 की बात करें ये 10 का क्यूब होता है। ठीक है, अगर इससे पूछा जाता है बताइए समय क्या है, तो समय 3 वर्ष है। देखिए समय 3 वर्ष आ रहा है। हमसे पूछ गई इसकी रेट बताइए, तो रेट के लिए बताया था कि दोनों का अंतर बटे छोटी राशि मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे, 0 से 0 काटेंगे। बताइए आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 10% आंसर आ जाएगा। तो बताइए ये भी टाइप क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। जब भी आपको मिश्र धन दिया जाए, मूलधन दिया जाए, तो आप दर निकाल सकते हैं और समय निकाल सकते हैं। तो ये भी अपना टाइप क्या हुआ क्लियर हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, लास्ट प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है कि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः पर SI CI क्रमशः 8400 8652 है। तो ब्याज की दर बताइए, ठीक है। तो ये एक नए टाइप का क्वेश्चन, ये हमारा RPF में पूछा गया था, SSC JEE में पूछा गया था, और NTPC में इस प्रकार के क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं, तो इसको भी देखेंगे। हमारे पास अब ये दे रखा है कि 2 साल का CI भी दे रखा है, SI भी दे रखा है। 2 साल का CI भी दिया गया, SI भी दिया गया, और पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि अंतर बताइए, यानी कि रेट बताइए, दर बताइए। तो दर निकालने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, जब 2 साल का SI दिया जाए, CI दिया जाए, और हमसे दर पूछी जाए, तो सबसे पहले आपको 2 साल का क्या निकालना है, 2 साल का अंतर निकालना है। और अंतर निकालने के लिए आप इसमें रेशियो से नहीं लगा सकते, क्योंकि रेशियो से लगाने के लिए आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, तो आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन उस ट्रिक के माध्यम से भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। 2 साल का अंतर क्या होता है, 2 साल का अंतर के लिए हम बात करें, 2 साल के डिफरेंस की बात करेंगे, तो क्या होता है PR² बटे क्या होता है 100 का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो 2 साल के अंतर की बात करेंगे। तो 2 साल का यदि अंतर निकालना चाहें तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे। बताइए इन दोनों को जब अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 84 2 86, क्या 252 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर क्या है 252, बराबर क्या लिखेंगे PR² बटे क्या 100 का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं PR² बराबर 252 मल्टीप्लाई कितना 1 बना के 4 जीरो आ जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद में अब देखेंगे हमारे पास क्या दे रखा है, SI दे रखा है। SI से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। SI हमारे पास क्या होता है, SI बराबर होता है PRT/100। SI हमारे पास 8400 दे रखा है, बराबर P हमारे पास नहीं दे रखा है, और इसके बाद में R भी नहीं पता, लेकिन T पता है। 2 साल की बात हो रही है, 2 लिखेंगे, बट्टे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। 2 से जब आप काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 50 बार कटेगा। या फिर इसे 2 से इसको काट लेते हैं, तो 42 दूना क्या होगा 84 हो जाएगा, 42 दूना 84। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बताइए PR की वैल्यू क्या निकलेगी, PR बराबर लिखेंगे 4200 पहले से था, और यहाँ पर 2 जीरो और चले जाएंगे, तो 2 जीरो और लगा देंगे। इसे मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। तो देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है R का मान।
समीकरण 1 में देखेंगे r 2 बार लिखा है, यहाँ पर r 1 बार लिखा है। यदि इस r का मान, इस pr का मान उठाकर यहाँ पर रख दें तो बताइए क्या r का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही करना है हमें, इसकी वैल्यू यहाँ पर उठाकर हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो लिखेंगे 252 मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या दे रखा है, 1 बना के 4 जीरो, बराबर क्या दे रखा है, बराबर लिखा है अपने पास PR²। PR² तो यहाँ पर r 2 बार लिखा है तो लिख सकते हैं PR इंटू r लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 252 मल्टीप्लाई 1000 यानी 10,000, बराबर क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे 42 1 2 3 4 0 और साथ क्या बचे